सूरज की तपिश बढ़ती ही जा रही है, लेकिन क्या आपने गौर किया कि एशिया महाद्वीप दुनिया के किसी भी और महाद्वीप के मुकाबले कहीं तेज़ी से गर्म हो रहा है। पिछले साल यहीं पर सबसे ज़्यादा मौसम की मार पड़ी, यहीं पर सबसे ज़्यादा प्राकृतिक आपदाएं आईं। और इस साल का हाल तो आप जानते ही हैं। भारत से लेकर फिलीपींस तक लोग गर्मी से बेहाल हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि इस गर्मी की एक वजह एल नीनो प्रभाव हो सकता है। प्रशांत महासागर में जब हवाएं गर्म पानी को पूरब से पश्चिम की तरफ धकेलती हैं तो वहां पानी का तापमान बढ़ने लगता है। इसे एल नीनो प्रभाव कहते हैं, जिसका असर दुनिया भर के मौसम पर देखने को मिलता है। एल नीनो के साथ साथ ला नीना को भी समझना होगा। इन दोनों का संबंध प्रशांत महासागर से है। बार बार होने वाले चक्रीय पैटर्न में लैटिन अमेरिका और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच हवा और जल का प्रवाह बदलता है और इस दौरान एल नीनो और ला नीना के चरण आते हैं। एल नीनो और ला नीना ऐसे जलवायु प्रभाव हैं जो कुछ साल के अंतराल पर प्रशांत महासागर में देखने को मिलते हैं। ये दुनिया भर के मौसम को प्रभावित कर सकते हैं। वैज्ञानिक साफ कहते हैं कि एल नीनो और ला नीना कोई तूफान नहीं है, जैसा कि बहुत से लोग सोचते हैं। तो दोनों में अंतर क्या है? सामान्य हालात में प्रशांत महासागर के ऊपर चलने वाली गर्म हवाएं पानी को दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट से इंडोनेशिया की तरफ धकेलती हैं। इस तरह खाली हुई जगह को धीरे धीरे समुद्र के तल से आने वाला ठंडा पानी भरने लगता है। लेकिन ला नीना के दौरान प्रशांत महासागर के ऊपर चलने वाली हवाएं सामान्य से तेज हो जाती हैं। फिर वो कहीं ज्यादा गर्म पानी को पश्चिम में इंडोनेशिया की तरफ धकेलने लगती हैं। इससे ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में सामान्य से ज्यादा बारिश होने लगती है, जबकि अमेरिका के दक्षिण पश्चिमी हिस्से सूखे पड़े रहते हैं। एल नीनो साल में दक्षिण अमेरिका और कैलिफोर्निया के आसपास समुद्र के पानी का तापमान सामान्य से ज्यादा होता है। महासागर के इस हिस्से के ऊपर बहुत सारे बारिश वाले बादल बनते हैं। आमतौर पर इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा के आसपास तेज हवाएं सतह के गर्म पानी को इंडोनेशिया की तरफ धकेलती हैं। लेकिन कुछ साल वसंत और सर्दियों में ये हवाएं सामान्य से हल्की होती हैं और विपरीत दिशा में बहने लगती हैं। फिर ये बादल जमीन के ऊपर वाले हिस्से में जाने लगते हैं और उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के बड़े हिस्से में सामान्य से ज्यादा बारिश होती है। इस बीच दुनिया के अन्य हिस्सों में सूखा पड़ सकता है, जैसे इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में। एल नीनो के दौरान बारिश के चलते दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी इलाकों में बार बार भूस्खलन और बाढ़ देखने को मिलती है। जमीन इतनी नम हो जाती है कि चिली में अटाकामा जैसे दुनिया के सबसे सूखे रेगिस्तान में फूल खिलने लगते हैं। चूंकि तटीय इलाकों में ठंडे और पोषक तत्वों से भरपूर पानी की जगह गर्म पानी आने लगता है तो प्लवक मरने लगते हैं। इससे मछलियों को मिलने वाला खाना कम होने लगता है और वो उसकी खोज में दूसरी जगहों पर जाने लगती हैं। एल नीनो से दक्षिण पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया में अत्यधिक गर्मी और गंभीर सूखा भी पड़ता है। इससे जंगलों में आग लगने का खतरा भी बढ़ जाता है। खेती पर भी असर होता है, क्योंकि एल नीनो साल में सामान्य मॉनसून वाली बारिश नहीं होती। एल नीनो से दक्षिण पूर्व अफ्रीका भी प्रभावित होता है। वहां सूखा पड़ता है, पूर्व से पश्चिम की तरफ बहने वाली हवाओं के अभाव में, क्योंकि वही नमी वाली हवा को समुद्री इलाकों से जमीनी इलाकों की तरफ लेकर आती हैं। ला नीना में स्थिति एकदम उल्टी होती है। पूर्व से पश्चिम की तरफ बहने वाली हवाएं बढ़ जाती हैं। ऐसे में दक्षिण पूर्वी एशिया और ऑस्ट्रेलिया में भारी बारिश होती है। वहीं उस वक्त दक्षिण अमेरिका सूखा झेलता है। लेकिन तटीय इलाका ठंडा रहता है। समुद्र तल से पोषक तत्वों से भरपूर पानी ऊपर आता है। प्लवकों को दोबारा खाना मिलता है और मछलियां भी वापस आ जाती हैं। अप्रैल का महीना भी रिकॉर्ड बनाने के मामले में पीछे नहीं रहा।
ये लगातार 11वां ऐसा महीना है जब हर महीना अपने औसत तापमान के मुकाबले सबसे गर्म महीना होने का रिकॉर्ड दर्ज कर रहा है। इस दौरान भारत के कुछ पूर्वी इलाकों में तो तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक को छूने लगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि दुनिया भर में गर्मी की वजह से होने वाली मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और अगर धरती के बढ़ते तापमान को नहीं रोका गया, जलवायु परिवर्तन को नहीं रोका गया, तो हालात और गंभीर हो सकते हैं। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक की सड़कों पर सैलानी और स्थानीय निवासी बढ़ती गर्मी से निढाल हैं। देश का हीट इंडेक्स, जिसमें हवा और नमी का स्तर शामिल है, वो बढ़कर 52 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। ये अत्यधिक खतरनाक स्तर है। अधिकारी लोगों से अपने घरों में रहने को कह रहे हैं, लेकिन जिन लोगों को अपनी रोजी रोटी सड़क पर रहकर ही कमानी है, उनके सामने कोई विकल्प नहीं है। लगता है कि बाहर काम करते हुए बेहोश हो जाऊंगा, लेकिन मैं कोई और काम भी तो नहीं कर सकता। क्या करूं? थाई स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस साल अभी तक गर्मी की वजह से कम 30 लोग मारे गए हैं, जबकि 2023 में पूरे साल का आंकड़ा 37 था। कभी कभी चक्कर से आते हैं, लेकिन बेहोश होने वाली स्थिति नहीं है। ठंडे पानी से राहत मिलती है। फिलीपींस में सदियों पुरानी एक बस्ती जो 1970 के दशक में बांध बनाने की वजह से डूब गई थी, वो फिर से दिखने लगी। सूखे और अत्यधिक गर्मी की वजह से जलाशय में पानी का स्तर 50 मीटर घट गया है। अप्रैल और मई के महीने दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया में गर्मी वाले होते हैं, लेकिन इस बार अल नीनो प्रभाव की वजह से कुछ ज्यादा ही गर्मी पड़ रही है। और भारत में तो आजकल चुनाव चल रहे हैं। गर्मी की वजह से हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी चुनाव प्रचार के दौरान मंच पर ही बेहोश हो गए। गर्मी की वजह से बांग्लादेश में बिजली की खपत बढ़ गई है। लाखों स्कूली बच्चों से घर पर रहने को कहा गया। बांग्लादेश रिकॉर्ड गर्मी का सामना कर रहा है। हालांकि पिछले दिनों हुई बारिश ने लोगों को कुछ राहत पहुंचाई। गर्मी साल दर साल बढ़ती जा रही है, क्योंकि भारी कार्बन उत्सर्जन की वजह से हमारी धरती का तापमान बढ़ रहा है और हमारी जलवायु में बदलाव हो रहा है। इसका असर हमारी ज़िंदगी, हमारे खाने, खेती बाड़ी, रहन सहन और हमारे स्वास्थ्य सब पर पड़ रहा है। इस लिहाज से देखें तो ये इस समय सबसे बड़े मुद्दों में से एक है। लेकिन क्या वाकई भारत में आजकल चुनाव चल रहे हैं? आप में से कितने लोग वोट देते समय पर्यावरण के मुद्दे के बारे में सोचते हैं? और अगर राजनीतिक दल इस पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रहे हैं तो इसकी क्या वजह है? हमें कमेंट करके बताइए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतज़ार रहता है। अपना ध्यान रखिए। होगी आपसे जल्द मुलाकात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।